मैं नंबर 1 पॉइंट मैं रेस करता हूँ, आप उस पर डिबेट कीजिएगा। भाई आपका जो बॉलिंग अटैक है, जसप्रीत बुमराह एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है। मोहम्मद सिराज ओके बॉलर है, मतलब ठीक है, वो भी टूर किया भी है, चल रहे हैं साथ। 2 बॉलरों के अलावा आप बॉलर बताएं तीसरा जिसका कोई एक्सपीरियंस हो। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है। प्रसिद्ध कृष्णा ने कितने टेस्ट खेले होंगे। हर्षित राणा के बारे में आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले खाली। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात होगी टीम इंडिया पे, जो कि मुसलसल अपने घर में 2 लगातार टेस्ट मैचेस हारी है और बड़े लंबे अरसे के बाद उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा है, स्पेशली अपने होम सॉइल में। और आगे जो सिचुएशन बन रही है इंडिया के लिए वो बड़ी टफ बन रही है, क्योंकि जो बीजीटी के लिए उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, मुझे उस पर सम सीरियस रिजर्वेशंस है। तो मेरे साथ आमिर हैं और हमजा हैं। तो आज बात होगी कि इंडिया ने ये क्या स्क्वाड अनाउंस किया, क्या इस स्क्वाड की बेस पर इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बीट कर पाए। देखेंगे कि WTC में अब इंडिया के जो बाहर होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बीट करना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया ने 2 दफ़ा डिफीट दी है, लेकिन इस दफ़ा डिफीट देना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये वीडियो में आपको चल के बताते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने, अगर आप वो स्क्वाड रख दें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर ये क्या स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने। मुझे तो इस पर सीरियस रिजर्वेशन है। रोहित शर्मा, जायसवाल, इस्वरान 3rd ओपनिंग पेयर के लिए गए हैं। उसके बाद सरफराज खान, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, धरव जुरल, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा। और ट्रैवलिंग रिजर्व में जो हैं वो मुकेश कुमार है, खलील अहमद है और नवदीप सैनी है, शुभमन गिल भी हैं। तो बात ये जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है, आप पहले अपनी ओपिनियन दें इसके ऊपर कि आप समझते हैं कि मतलब बीजीटी के लिए ये बेहतरीन स्क्वाड है और इंडिया इससे बेहतर स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकता। देखिए, बीजीटी के लिए जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, मुझे नहीं लगता ये इंडिया ने कोई सोच समझ के स्क्वाड अनाउंस किया है। तो ऐसा लगा जैसे कि मतलब बैठे हैं और बैठ के बस पेपर पड़ा हुआ था सामने जिस पे लिखा हुआ था नाम, वही अनाउंस कर दिए इन्होंने। हालाँकि देखा जाए तो जिस तरह की सिचुएशन इनके साथ यहाँ रही है, मतलब आप स्पिन को भी नहीं खेल पाए, आप फास्ट को भी नहीं खेल पाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। उससे पहले आप लंका में गए, लंका में भी नहीं आप खेल पाए, ठीक है, वनडे में। तो इस सीरियस हालत को भी देखते हुए इन्होंने कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं टीम में शामिल किया जो विकेट पे आगे स्टे कर सके, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे विकेट पे, विकेट को समझे और फिर उस पर थोड़ा रन्स बनाए। यानी कि सारे के सारे स्ट्रोक प्लेयर अनाउंस कर दिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि या तो चेतेश्वर पुजारा अनाउंस होने चाहिए थे, अजिंक्य रहाणे अनाउंस होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने किसी एक को भी अनाउंस नहीं किया। सारे की सारी सेम टीम अनाउंस कर दी। KL राहुल की परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है पिछले 4-5 टेस्टों में, या 8-10 टेस्टों में हमने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी पीछे कि क्या गंद कर रहे हैं वो पिछले इतने अरसे से, ठीक है। तो फिर भी उन्हें अनाउंस कर दिया गया। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप इस पे अपनी ओपिनियन दें, आप स्क्वाड को कैसे देखते हैं, फिर मैं इसके लास्ट में अपनी ओपिनियन देता हूँ। मेरा यही ख्याल था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में, कि इंडिया ज़्यादा चांस जो है इसी स्क्वाड से जाएगा। वो बेशक हारे या जीते, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को लास्ट टाइम इन्होंने WTC के 2023 के फाइनल में खिलाया था। उसके बाद जब से लेके अब तक उनको साइडलाइन किया हुआ है। और चेतेश्वर पुजारा उससे पहले ही जो है उनको साइडलाइन कर दिया था, काफ़ी अर्सा हो गया। या तो जब साइडलाइन ना करते, अगर जब साइडलाइन कर दिया तो अब उनकी वापसी जो थी मुश्किल कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है जो आमिर ने बात की है कि अगर आपने इन दोनों प्लेयर्स को नहीं लेके जाना, तो भाई मिडिल ऑर्डर में आपके पास हनुमान विहाड़ी जैसा कोई ऐसा प्लेयर तो होना चाहिए कि जो आकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करे, बॉल रोके, नहीं गेंद को पुराना करे। अब मुझे ये बताओ कि जब जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे पर्थ में, तो ये तो खेलेंगे तो स्टोक प्लेयर है। हाँ जी, ये तो खेलने के लिए जाएंगे। अच्छा, अगर ये आउट हो गए, नीचे शुभमन गिल आएंगे, वो भी स्टोक प्लेयर है। अच्छा, विराट कोहली आएंगे, वो भी स्टोक प्लेयर है। KL राहुल आएंगे, वो भी। अगर तो विकेट पे खड़े होकर रन्स बनाते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर विकेट गिरती नहीं तो आप देखिएगा 200 के अंदर, 150 के अंदर फिर आउट हो जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है ना कि अब इनको माइंडसेट बदलना पड़ेगा, ठीक है। जायसवाल तेज़ खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रोहित शर्मा को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि अभी वो लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का जब ये खेलने गए थे, 1 टेस्ट ही उन्होंने खेला था मेरे ख्याल से, गाबा में खेला था। उसके अलावा वो 3 टेस्ट मैच नहीं खेले थे। तो ये है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो इस टाइम है वो विराट कोहली है, या ऋषभ पंत टूर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का। शुभमन गिल ने भी 1 टूर किया है, जायसवाल का पहला टूर है। KL राहुल के 1 टूर होगा या 2, इससे ज़्यादा कोई टूर नहीं है। नहीं,
तो बात तो ये है कि टूर देखे ना आप, पहले तो अगर मैं नंबर 1 पॉइंट में रेस करता हूँ, आप उस पर डिबेट कीजिएगा भाई। आपका जो बॉलिंग अटैक है, जसप्रीत बुमराह एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है। मोहम्मद सिराज ओके बॉलर है, मतलब ठीक है, वो भी टूर किया भी है, चल रहे हैं साथ। 2 बॉलरों के अलावा आप बॉलर बताएं तीसरा जिसका कोई एक्सपीरियंस हो। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने कितने टेस्ट खेले होंगे। हर्षित राणा के बारे में आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले खाली। हाँ जी, ठीक है। आकाशदीप ने आपके सामने ये 3 टेस्ट खेले जो इंटरनेशनल के, उससे पहले इंग्लैंड के खेले होंगे। इंग्लैंड में खेले। आप ये देखें कि आपने 3 न्यू फास्ट बॉलर अनाउंस कर दिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। इससे बेहतर तो था आप उमेश यादव को अनाउंस कर देते, कम से कम 3 दफ़ा वो ऑस्ट्रेलिया खेल के तो आ चुके हैं टेस्ट सीरीज़, ठीक है। आपने आकाशदीप अनाउंस कर दिया, हर्षित राणा अनाउंस कर दिया, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा। हर्षित राणा को आप लगातार 3 सीरीज़ों से स्काउट में रख रहे हैं, एक मैच नहीं आपने खिलाया उसे, आप उसे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में लेके चले। और T20 मैच भी नहीं खिलाए थे, 1-2, उसके अलावा नहीं खिलाए, रेगुलर नहीं खिलाया। ऐसी सीरीज़ के लिए पहले से स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, बॉलर पे पहले से होता है कि यार इस बॉलर को हमने लेके जाना है, उसे खिलाया जाता है। उसे कम से कम 2, 4, 5 टेस्ट पहले इन्हें इंडिया में खिलाने चाहिए थे, कि इंडिया में टेस्ट नहीं हुए जो ये इंडिया में खिला नहीं सकते। बेतहाशा टेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन आपने खिलाया किसी को भी नहीं, आप तीनों को ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे अगर ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। कि भाई देखिए, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर और इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसी भी फास्ट बॉलर के लिए गेंद करना आसान नहीं होता। जहीर खान कितने बड़े बॉलर हुए हैं इंडिया के, ठीक है, नो डाउट अच्छे बॉलर थे। 2003 में जब वर्ल्ड कप का फाइनल था साउथ अफ्रीका में, फाइनल का प्रेशर था, अच्छे भले बॉलर होने के बावजूद आप देखें जहीर खान की लाइन ही नहीं पड़ी और उन्होंने मार मार के असर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉल करना मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट या इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि आप एक जसप्रीत बुमराह भी सारा लोड डाल देंगे कि देखें ना, आप जसप्रीत बुमराह से कितने ओवर करवाएंगे। अगर वो जसप्रीत बुमराह को आराम से खेल लेते हैं, 5 ओवर उसके नई शॉट खेलते हैं, आराम से प्लेस कर लेते हैं, सिराज करेंगे ओवर। यार सिराज ठीक है, सिराज को भी आप देखो कि ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, अच्छा है, किसी दिन अच्छी करता है, किसी दिन नहीं करता। तीसरा बॉलर कौन सा है आपके पास? आकाशदीप। असल यही आकाशदीप का यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बेचारे ने अभी इस मैच में उन्हें 3 ओवर किए। हाँ जी। अच्छा, पिछले वाले मैच में उसने मेरा टोटल 15 ओवर किए थे। तो बात ये, वो लड़के का पीछे एक्सपीरियंस नहीं ना इतना, और वो ऑस्ट्रेलिया में जब गेंद करेगा तो आपको पता है 90 ओवर होने होते हैं, और वहाँ स्पिनर की बात वह बिल्कुल गेंद नहीं पड़ रही होती, तो फास्ट को 20-20 ओवर करने पड़ते हैं। 20 ओवर करने पड़ते हैं। तो ये है कि एक जो सेंस मुझे समझ आ रही है ना, वो समझ आ रही है नीतीश रेड्डी वाली, कि नीतीश रेड्डी को ये खिलाएंगे एज एन ऑलराउंडर और उसे बॉलिंग भी कराएंगे, और एक तीसरा जो है वो आकाशदीप होगा। तो 4 इस तरह बन जाएंगे, और एक जडेजा और एक अश्विन होगा। तो ये 6 ये इस तरह से हो जाएंगे, और 5 जो बैट्समैन है उनमें ज़ाहिर है रोहित शर्मा, उसमें जो है जायसवाल 2, विराट कोहली 3, शुभमन गिल 4 और ऋषभ पंत फिर 5। फिर ये होंगे, फिर वो KL राहुल और सरफराज भी बाहर बैठेंगे। उससे बैटिंग कमजोर होती है। बैटिंग आप देखें कितनी कमजोर। KL राहुल तो खेलेगा नहीं, फिर KL राहुल खेलेगा तो फिर नीतीश रेड्डी बैठेगा। नहीं, या फिर एक स्पिनर एक काम करेंगे आप, स्पिनर ज़ाहिर है अश्विन नहीं रखेंगे, जडेजा रख लेंगे। ज़्यादा चांस जो है ना कि अभी अश्विन जो है पर्थ में बाहर बैठ देंगे। देखिए, अश्विन पर्थ में बाहर बैठेंगे, आप स्पिन के तौर पे जडेजा को इस्तेमाल करेंगे यानी कि। हाँ जी, क्योंकि उधर पर्थ की जो विकेट अभी तक जो ज़्यादा चांस है कि वो फास्ट के लिए होगी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फास्ट के लिए होगी। लेकिन क्या आप अश्विन पे प्रेफर करेंगे जडेजा को, कि भाई अश्विन को ना खिलाया जाए, जडेजा को खिलाया जाए, जडेजा स्पिन को ज़्यादा हैंडल कर लेगा बेहतर, यानी कि बेहतर गेंद कर लेगा एज अ स्पिनर। ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि बात ये, नीतीश रेड्डी भी तो बेचारा पहला टूर कर रहा है। हाँ जी। वो अगर चौथे फास्ट बॉलर के देखिए, इससे अच्छा तो आप शार्दुल ठाकुर को ले जाते। देखिए, मैं इन सब में अगर आपने इस तरह अनाउंस करना था तो फिर नीतीश रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या अनाउंस हो जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। कि हार्दिक पांड्या भी जा सकते थे, एक एक्सपीरियंस बैटर और बॉलर अनाउंस होता। मैंने तो फर्स्ट क्लास देखा है, उनका कैरियर बड़ा अच्छा है नीतीश कुमार रेड्डी का, 55 विकेट्स हैं। देखें, बात उनके टैलेंट पे, उनकी काबिलियत पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। हाँ जी। मसला ये है कि कितने टैलेंटेड प्लेयर हो जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया जो 2 टेस्ट मैच अपने घर में हारा है न्यूजीलैंड से, और उसके बाद जो तीसरे टेस्ट मैच में भी अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, तो उसकी वजह से इंडिया का WTC का रास्ता बड़ा डिफिकल्ट हो गया। 70% मैं समझता हूँ इंडिया आउट हो गया उसे WTC से, क्योंकि देखें आपको 4 टेस्ट जीतने हैं, 6 में से 4, ठीक है, और 6 में से 4 जीतने हैं, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया के बनते हैं। हाँ जी, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हार सकते हैं, सीरीज जीत सकता है, पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि देखें वो हल्की नहीं है, वो तो पूरे प्रॉपर वे से जा रहे हैं, उनके पास तो एक एक चीज़ ज़बरदस्त जाहिर है वो सब कुछ करके जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक देखे ना, मुझे तो बड़ी सख्त किस्म का इख्तलाफ है इस चीज़ से कि इन्होंने केएल राहुल को अनाउंस किया दोबारा। देखिए केएल राहुल, मैं नहीं उसे ये कहता कि वो बुरा प्लेयर है, लेकिन ये सेम सिचुएशन है बाबर अली कि वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप उसे फिर स्क्वाड में अनाउंस करते हो, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो जितना आगे जाता जाएगा उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो केएल राहुल 5 टेस्ट भी आप खिला लेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा बीजीडी में, क्योंकि वो प्रेशर में का फैसला होना है या तो नहीं। देखें करियर ख़राब कर रहे हैं ना आप उसका, आप उसे रेस्ट दे दें 2-4 महीने की। क्या इनकी ग्राउंड में टूर्नामेंट नहीं हो रहे इंडिया में, जो लोकल टीम खेल रही है उनमें खेले जाके, जो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे परफॉर्म करके वापस आए। हाँ नहीं खेलने भी सही, पर ये है कि जैसा कि अब टीम में से शामिल तो फिर तो प्रैक्टिस मैच नहीं। बात यह है कि अगर तो आप इतना कैजुअल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, मतलब देखें ना, आप वही स्क्वाड अनाउंस करके भेज देते हैं जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन एक 30 आवर की स्विमिंग कंडीशन में नहीं ठहर सका, तो वहाँ जहाँ 5 दिन स्विमिंग ट्रैक होने वाला है, हाँ जी, तो वहाँ आप कैसे हैंडल करेंगे मतलब ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को? असल यही तो है ना, यही जो स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बोंगी मारी है इंडिया ने, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में वो लड़का ही नहीं है कि जो मतलब विकेट गेंद पुराना कर सके या विकेट पे स्टे कर सके। अब शॉट खेलना मकसद नहीं है, वो तो हमें भी पता है। देखो रन्स बनाए, विकेट पे ये खड़े होंगे ना, रन्स बनेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन मसला ये होता है टेस्ट में जब गेंद घूमता है तो विकेट भी तो नहीं खड़ा हुआ जाता, विकेट पे नहीं खड़ा, वो विकेट पे चतेश्वर पुजारा ही खड़ा होता है 150 गेंदे खा के, जी उसने 50 बनाया है। अच्छा वो 150 गेंदे जब खेलता है ना तो वो आगे आने वाले के लिए रास्ता हमवार ऐसे ही है, बहुत पुराना हो जाता है। देखिए तो अब बॉलर थक जाता है। हाँ जी, देखे ना, 150 गेंदें खेली, अब उसमें उसने 10-15 ओवर खेल लिए होंगे जरा फास्ट के भी, तो वो जो फास्ट होते हैं वो थक जाते हैं, दूसरे से लड़का रन बना ले। आपने एक एक्स्ट्रा लड़का अनाउंस किया ईश्वरन, वो भी ओपनर ही है। आपने क्यों उसे अनाउंस किया है? आप उसकी जगह पे चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे को अनाउंस कर सकते थे, आपने उसे अनाउंस कर दिया तीसरे ओपनर के तौर पे। क्या रोहित शर्मा किसी टेस्ट में बाहर बैठने वाले हैं? जायसवाल, हाँ जी, एक रोहित शर्मा पहले टेस्ट में बाहर है, एक टेस्ट का आ रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो नहीं वाले में, ठीक है। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर फिर एक ऐसे लड़के को डेब्यू करा रहे हैं कि जो, इसमें कोई शक नहीं, उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, 2300 गेम है उन्होंने। लेकिन ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया में वो बेचारा जब जाएगा तो स्ट्रगल करेगा। इंडिया को इस वक्त जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है कहाँ पड़ रही है? मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। हाँ जी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो जो लड़के हैं भाई, विराट कोहली मेन उसका थंब है, वो फ्लॉप है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा शुभमान गिल है, वो भी कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ऑन एंड ऑफ ही है। केएल राहुल बुरी तरह परफॉर्म नहीं, फ्लॉप है। सरफराज खान को आपने मौका दिया, उसने एक इनिंग्स अच्छी खेली, लेकिन उसके बाद है वो फिर, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि उसकी वो टेक्निक नहीं है, वो स्ट्रगल करेगा, टाइम लगेगा भी। और वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं ना, उन्हें भी रन करना आसान नहीं होगा उन पिचेस पे। इंडिया में तो चले आप फिर कह सकते हैं ना कि कर लेते हैं, वहाँ करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे जब तक आप कोई मेन प्लेयर नहीं खड़ा होगा, बॉल पुराना नहीं करेगा। और आप जडेजा का कह रहे हैं, मुझे तो लगता है वाशिंगटन सुंदर खेलेगा, ये दोनों ही नहीं खेलेंगे। नहीं, वाशिंगटन सुंदर मुश्किल हो जाएगा पर्स में। भाई वाशिंगटन सुंदर इसलिए कि वो गेंद करते हैं तेज़ थोड़ा, ठीक है, उनका एक्शन भी ऐसा, गेंद उनका बाउंस करता है। और फिर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से भी उन्होंने बॉलिंग की है, देखे ना, वही एक आपके सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे। तो मुझे तो लगता है कि वो उसको वाशिंगटन सुंदर को ले लेंगे। या हो सकता है इंडिया 3 फास्ट और 2 स्पिनर से जाए और 6 प्रॉपर बैट से जाए। मुझे ये भी यही लगता है जो आपने कहा। मुझे जो समझ आती है वो 3 फास्ट से जाएगा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को वो रखे शायद, ठीक है, और बाकी 6 बैट्समैन से जाएगा। और अगर उसमें परफॉर्मेंस अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो हो सकता है जडेजा की जगह अगले मैच में अश्विन आए। ऐसे ही असल में देखिए सीरीज़ है 5 टेस्ट मैचेस की, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में ज़ाहिर है अप एंड डाउन आता रहता है, प्लेयर अनफिट भी होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर है कि यानी कि देखें वो टीम जो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रही, वो लड़के जो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे। केएल राहुल को आपने निकाला कि यार इसने पिछले टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया, उससे पहले भी परफॉर्म नहीं किया, आपने उसे साइडलाइन किया, फिर इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए आप उसे अनाउंस कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इस टाइम वजाहतें हैं इन चीज़ों की कि इन्हें कहाँ कहाँ जाके आउट करना है हमने। वो पिच भी वैसी बनाएगा और वो इन्हें अर्ली ऑन गिरा भी लेगा, क्योंकि आपके पास ना फास्ट खेलने के लिए प्लेयर है ना स्पिन खेलने के लिए प्लेयर है बेहतर। इस टाइम जो परफॉर्मेंस जा रही है उसे देखते हुए फास्ट पिच उसने सीम देनी है स्टार्ट,
तो जहाँ वहाँ पिच में सीम हुई, जहाँ ओवरकास्ट कंडीशन आई, आप क्या 46-70 पे फिर ऑल आउट होंगे, इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। मतलब आपके पास तो कोई एक ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो आप विकेट पे खड़ा होकर स्टे कर सके, विकेट पे जो गेंदें खा सके। आपने तो फिर वही हरकतें करनी है, कोई इधर शॉट मार के आउट हो गया, कोई उधर शॉट मार के। 1 या 2 प्लेयर होने चाहिए टेस्ट में ऐसे, सारे के सारे ऐसे हो तो फिर टेस्ट नहीं खेला जा सकता। ठीक है, हाँ जी, आप क्या इसमें कहते हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं, पर ये है कि वही जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप देखेंगे अब ये स्काउट इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जैसा कि इनकी सिलेक्शन कमेटी को भी पता है, सबको पता है, कोचेज वगैरह को, कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। और जैसा कि इनके ऊपर दाग लगा हुआ कि जब ये पिछले साल गए थे 2021-22 में 34 पे ऑल आउट हो गए थे एडलीड में, पिंक बॉल टेस्ट में, और अब फिर जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा वो एडलीड में खेला जाएगा। तो इनको इतना पता है कि हम स्ट्रगल किया था उधर, और अभी अपने मुल्क में ये स्ट्रगल कर चुके हैं 46 पे, अभी महीना ही हुआ। अच्छा, अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, जो हमने वीडियो के शुरू में बात की कि क्यों जो है इस दफ़ा इंडिया का जीतना मुश्किल होगा। ओपनिंग स्लॉट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इशू हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को, कि भाई उसका जब से वार्नर गया तो ज़ाहिर है उसके लिए वो रिप्लेसमेंट में किसे दे लाते हैं, बैनक्रॉफ्ट को लाते हैं, रेंशा को लाते हैं, किसी और प्लेयर को लाते डेब्यू भी करवा सकते हैं। नए प्लेयर का नाम आ रहा कॉन्स्टास है कोई, ठीक है, मतलब किसी भी प्लेयर को मौका दे सकते हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। उसके बाद उस्मान ख्वाजा पक्का है, हाँ जी, उसके बाद स्टीव स्मिथ है, लेबस हाँ जी, कोई 4 ये हो गए। उसके बाद नंबर 5 के लिए ट्रेविस हीड है, नंबर 6 के लिए मिचेल मार्श। अब 6 ये हो गए लड़के। अच्छा, 7 पे जो है वो एलेक्स कैरी हो गया, नंबर 8 पे नेथन लाइन हो गया, हाँ जी, नंबर 9 पे पैट कमिंस, नंबर 10 मिचेल स्टार्क, नंबर 11 हैजलवुड। अब ये टीम को बैलेंस देख लें आप। अब दूसरी तरफ आ जाए इंडिया का। अब इंडिया रोहित शर्मा, जयसवाल, 1 डाउन शुभमन गिल, 2 डाउन विराट कोहली। नंबर 5 के लिए केएल राहुल, हाँ जी, केएल राहुल आएगा या सरफराज, केएल राहुल, ठीक है। नंबर 6 के लिए ऋषभ पैंट। उसके बाद 2 स्पिनर अगर खिलाते हैं तो जडेजा और वो वाशिंगटन सुंदर, और 3 फास्ट बुमराह, आकाशदीप और सिराज। ये 3 फास्ट बॉलर का उन 3 फास्ट बॉलर के साथ कंपैरिजन बनता है? 2 का बन सकता है, एक का नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ एक का बनता है, सिराज और सिर्फ एक बुमराह बस। असूली तौर पे भाई मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, पैट कमिंस वेल रिनाउंड बॉलर है दुनिया में, नहीं बड़े टेस्ट मैच खेले हुए, सबसे बड़ी बात सिराज तो मतलब अभी आप कह सकते हैं ठीक है, बस बेहतर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। वो तो तीनों एस्टैब्लिश बॉलर हैं और बड़े बड़े जबरदस्त बॉलिंग है, उन्होंने कैरियर पे बड़ी बड़ी। अच्छा, फिर आ जाए आप मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर में उनके पास है स्टीव स्मिथ और मार्नस लेबेस्टेन और ट्रेविस हेड। आप देखिए आपके पास मिडिल ऑर्डर में है शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल। शुभमन गिल भी उस लेवल का नहीं है और वो सरफराज भी उस लेवल का नहीं है। और कोहली का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इन फॉर्म में नहीं है। तो मतलब इस लिहाज से जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और दूसरी बड़ी बात, जब आपने वहाँ जीती है सीरीज तो भाई आपके पास पुजारा होते थे 1 डाउन, हाँ जी, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे होते थे, तो वो आकर मैच को बना लेते थे, रोक लेते थे। अब इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है आपके लिए वो ये है कि आपके पास वो मिडिल ऑर्डर की वो स्तंभ जो है ना वो गायब है। हाँ जी, जैसा तो अब वहाँ पे इंडिया स्ट्रगल कर सकता है। वो तो अपने मुल्क में कर रहा तो उधर भी कर सकता है। ये तो असल है कि अब इन्होंने नहीं सिलेक्ट किया उनको, कि जैसा कि अब चेतेश्वर पुजारा जैसे उनको तो लेना मुश्किल था, क्योंकि वो उनको काफ़ी अरसे से जो है साइड लाइन किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 260+ रन किया है, पर जैसा कि अजिंक्य रहाणे तो अभी हमने देखा कि मुंबई में जो कप साइड मैच हो रहा था वो मुंबई की तरफ से कप्तानी कर रहे थे। नहीं, बात यह देखिए इनको अब से तो नहीं, कब से पता है कि आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, वो तो कब से ये रिलैक्स मोड में ये थे कि यार हम न्यूजीलैंड को 3-0 करेंगे तो वहाँ में एक टेस्ट मैच जीतना होगा या ड्रॉ करना होगा, हम कर लेंगे। लेकिन वो तो अनएक्सपेक्टेडली आपको यहाँ पर डिफीट हो गई। तो अब आप देखें ना कि जो WTC का सिनेरियो है उसमें आप 70% चांस है कि आप बाहर हो रहे हैं, हो सकते हैं, आपको 6 में से 4 टेस्ट जीतने हैं, ऐसा ही हो सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से न्यूजीलैंड ऊपर आ रहा है वो 50 पे आ गया। अब अगर अगला टेस्ट मैच जिस तरीके से आप पजल खेल रहे हैं वो भी जीतना आपके लिए मुश्किल है। तो अगर न्यूजीलैंड वो मार देता तो अपने मुल्क में मार के तो फिर न्यूजीलैंड के आने के चांसेस बन जाएंगे, न्यूजीलैंड के आने के, साउथ अफ्रीका के चांसेस बड़े होते हैं। देखिए आपके हारने से बहुत सी टीमों की उम्मीदें जाग गई हैं। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये सारे क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि जो अब मैं पढ़ने वाली ना सीरीज BGT, हाँ जी, इसमें ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारता है ऐसे ही है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर होगा, ऐसे ही है, क्योंकि बाहर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि देखिए ना 2 टेस्ट आप जीतोगे 3 हारोगे या कुछ ड्रॉ होंगे, उस तरह से चलेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ने जाना श्रीलंका, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का जीतना आसान नहीं होगा।
तो कहने की बात यह है कि ये सीरीज ही डिसाइड करेगी हाँ कि कोई एक टीम जो क्वालिफाई कर गई फाइनल के लिए, हाँ जी, लिए वो कौन सी WTC है। के लिए कौन सी और है दूसरी के लिए जो है वो जंग चल रही है, उसमें श्रीलंका भी हो और सकती है, अफ्रीका भी और न्यूजीलैंड भी। ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया आपको आप ये ले लें कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कश्तियाँ जला के उतरेगा BGT में। उसकी वजह ये है कि पैट कमिंस जो उनके कैप्टन है टेस्ट के, वो लंका नहीं जा रहे खेलने। वो सिर्फ इसी पे रिलाई करके बैठे हैं कि उन्होंने इधर मारना है, इधर मारेंगे तो वो फाइनल में पहुंचेंगे। क्योंकि लंका में वो जा नहीं रहे, उनका कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लंका की सीरीज अटेंड नहीं कर पाएंगे पैट कमिंस। तो कोई और कप्तानी करने जाएगा जाहिर है, तो उन्हें भी इस सीरीज़ पे ज़्यादा है कि इसी में खेलना और इसी में मार के हमने अपना जो है वो पक्का रखना फाइनल। जो हमारी डिस्कशन थी उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमें ये लगता है कि ये स्क्वाड जो है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जो सॉइल है, जो उधर की जो कंडीशंस हैं उनको देखकर नहीं, बस जस्ट इसलिए कि पिछले काफ़ी तसलसल से इंडिया इनके साथ चलता चला आ रहा था, तो इंडिया ने उसकी बेसिस पर कॉन्फिडेंस शो किया लड़कों में और उन्हें अनाउंस किया है। तो हमारी तो ये प्रेडिक्शन है कि इन लड़कों के साथ जो है सीरीज़ जीतना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर देखते हैं क्या होता है जब मैच स्टार्ट होंगे। ज़रा जस्ट 1 मंथ अवे हैं हम मैचेस से, तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है, क्या हमारी जो ये रिजर्वेशन है ये ठीक साबित होती हैं या गलत साबित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।